नुकसान पे नुकसान होता जा रहा है। अब पीछे से कान में आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है घर में करवा दिया किसी। अच्छा आदमी जल्दी मानता नहीं, आदमी करे नहीं करवा दिया किसी, मगर ये धीरे धीरे दबाव इतना बनाती है आदमी के ऊपर परेशान। देखो तुम मान नहीं रहे हो, कराया हुआ है तो एक ना एक दिन बेचारे आदमी को भी हथियार डालने पड़ जाए, वो भी घुटने टेक दे, हाँ यार हो सकता है करा हुआ। तो कब कहिए कराया हुआ है तो उसे काटेगा कौन? तो काटने वाले भी नौतों की कमी नहीं है, वो छुरी लिए पहले से बैठा है, मैं काटूंगी। अब ये गया वहां जाके, अब वो मियाँ जो बैठा है मियाँ जैसे ना इस्तिंजा करने की तमीज, एक वक्त की नमाज नहीं दज्जाल की तरह बैठा है सालिम डकैत, और थाले खोल रहे हैं लोग, थाला है। देखो मेरी बात नोट करके ले जाना, ये फाल वाल कोई चीज नहीं है, ये सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बनाने का एक तरीका है। फाल शरीयत में फाल की कोई हैसियत नहीं है, फाल एक तखमीना है, एक अंदाजा है, वो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, इसलिए फाल की कोई हैसियत नहीं है। अब ये गया बेचारा दुखों का मारा, पहले से ही था, अब जाके कह रहा है हजरत हजरत जरा मेरी फाल खोलिए। अब उसने जब फाल खोलने के लिए उठाई किताब मोटी सी और मोटा उठा के और पर गर्दानी शुरू कर दी, लॉट पॉट करता रहा और लॉट पॉट करके बीच किताब पे नजर गाड़ दी और चेहरे पे बनाए खतरनाक आसार, खौफनाक। खैर पड़ गई, तुम टाइम से आ गए, तारीख लगोगी थी, इतनी पक्की बताता है। अब ये बेचारा और डर गया, डर के बोला हजरत ये बताओ ये करवाया किसने? बोले तो हम नाम तो किसी का बताते नहीं, मगर ये है तुम्हारे खास आदमी का ही काम। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि भाई भाई का मिजाज नहीं मिलता, पड़ोसी पड़ोसी से नहीं बनती है, कभी कभी सास बहू में भी नहीं पड़ती है, कभी कभी देवरानी जेठानी में नहीं बनती है। अब सास समझ रही है कि बहू करा लाई और बहू समझ रही है बुढ़िया लाई करा ले, भाई समझ रहा है कि मेरे भाई ने करवा दिया, पड़ोसी समझ रहा है मेरे पड़ोसी ने करवा दिया। मैं सच बता रहा हूँ आपको, मर्डर तक हो गए, कत्ल हो गए, कत्ल लोग इसी शक की बुनियाद पे के करवा दिया है। ये मेरी माँ बहनों, तुम ये करे धरे पे कोई नजर मत रखा करो, नहीं ना तुम्हें कोई करवा सकता है। अरे तुम्हारी अकल में ये बात नहीं आती है, अगर तुम्हें बुखार आ गया और तुम किसी से ताबीज लियो तो जिसका ताबीज तुम्हारा बुखार उतार नहीं सकता उसका ताबीज तुम्हें बुखार चढ़ाए कैसे देगा? ये बताओ, क्यों ये अकल में नहीं आती है बात? और जो फाले तुम्हारी खोल खोल के तुम्हें बता रहे हैं, तुम पे कराया हुआ है, एक फेरे उस मियाँ से ये पूछियो, मियाँ तुम मेरी फाड़ बाद में खोलिए, पहले तुम अपनी खोल के देखो। सही बात है, तू अपनी फाड़ खोल, पहले मैं तेरे ऊपर देखूं, तेरे ऊपर कितना करना कराया हुआ है। उस मियाँ से ये पूछो भाई, ये जालिम डकैत, मेरे हुजूर ने कहा था मेरी उम्मत ये भोली भेड़ है, मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत ये भोली भेड़े है। एक ताबीज़ात के नाम पर काम करने वाले लोगों, मेरे रसूल की इन भोली भेड़ों को गुमराह न करो। तुम मैदान महशर में अपने रसूल को अपना चेहरा कैसे दिखाओगे? अल्लाह 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 अल्लाह। और मैं गारंटी के साथ कह के जा रहा हूं, जिन बहनों को मेरी ये शिकायत है कि मेरे घर में बरकत नहीं, मेरे घर में सुकून नहीं, मेरे घर में राहत नहीं, मेरे घर में चैन नहीं,
तू घर में चैन चाहती है, सुकून चाहती है, आराम चाहती है, घर में बरकत चाहती है, तो आज से पक्का इरादा कर ले कि मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगी और उसके बाद कुरान की तिलावत करूंगा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत शहजादे सरकार गौस आज़म सैयदी सरकार फैज़ी मियां साहब किबला, खलीफे सरकार ताहिर मिल्लत मुफ्ती हनीफुल कादरी साहब किबला, इश्क मोहब्बत बस्ती बस्ती करिया करिया फैजाने हुजूर आला हजरत फैजाने शाहजी मियां हुजूर दारुल उलूम मौलाए कायनात, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, जवाब नहीं। क्या करूं, मेरे चंदोई के भाई कमाए, आज चंदोई वाले सबके सब आ जाते तो मैं तुम्हें बताता कि तुम बरकत चाहते हो। ये मदरसा मौलाए कायनात कारी जाकिर ने खोला है, इसमें आ जाओ, इसमें कुरान पढ़ने वाले इस बच्चे को पकड़ के अपने घर ले जाओ और कारी साहब से कहो, हजरत जब तक ये बच्चा पढ़ेगा खाना हम खिलाएंगे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद फिर देखो जिंदाबाद। तुम्हारे घर में बरकत कैसे हो। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हवा में तीर नहीं मार रहा हूं मैं बहुत अजीब बात कहने जा रहा हूं। हवा में तीर नहीं है मेरी बात। काश मेरी चंदोई वालों तुमने इन कुरान पढ़ने वालों की अजमत को समझा होता, काश तुमने इनकी रिफत और बुलंदी को समझा होता। कितने अजीम हैं ये लोग, कितने अजमत वाले हैं ये लोग। समझो इनके मकाम को, समझो इनकी शान को, सुनो, एक तजर्बा करके देखना। कभी मेरी बात का कभी जिंदगी में लाइफ में कभी जरूरत पड़े तो तजर्बा करके देख लेना। सुनो, तुम अगर कभी किसी मुश्किल में फंस जाओ, अल्लाह ना करे कि कोई मुसलमान मुश्किल में फंसे, आमीन कह लो। अगर कभी फंस जाए तो कोई बला गिरफ्तार कर ले, कोई मुसीबत आ जाए और आप उस मुसीबत को दूर करने के लिए दुनिया भर में हाथ पैर मार चुके हो, तुम्हें कहीं से कोई रिलीफ ना मिले, तुम्हें कोई फायदा ना मिले, दुनिया हाथ खड़े कर ले, सारे दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो जाएं और तुम अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगो, कोई तुम्हारा साथी और मददगार ना हो और तुम बिल्कुल अकेले अपने आप को समझने लगो। ऐसी मुश्किल में मदरसा मौलाए कायनात में आ जाना और ये छोटे छोटे बच्चे जो कुरान की तिलावत करते, ये नाबालिग बच्चे, इन बच्चों को आके मिल लेना और इन बच्चों से आकर रोके एक जुमला कह देना, एक कुरान पढ़ने वालों बच्चों, मैं मुसीबत में फंस गया हूँ, मेरे लिए दुआ कर दो। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अगर इन बच्चों ने बात तुम्हारी अपने दिल पे ले ली और इन्होंने हाथ उठाकर तुम्हारे लिए दुआ कर दी, तो इनके उठे हुए हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह तुम्हारी मुसीबत को फैलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत दारुल उलूम मौलाए कायनात, असमते तलवाए अहले सुन्नत, शाने तलवाए अहले सुन्नत। वाह वाह वाह, मुफ्ती साहब जवाब नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अजीम है, खुदा की कसम। इनको कभी तहकीर की नजरों से मत देखना, इन्हें कभी गिरी हुई नजरों से मत देखना, इन्हें कभी घटिया नजरों से मत देखना। नहीं नहीं, इन्हें तहकीर की नजरों, खुदा के वास्ते इन्हें कभी मत देखना तहकीर की नजरों से, कभी घटिया नजरों से मत देखना। ये दीवाने, ये दीवानों की जमात है। मैं दीवाना बहुत सोच समझ के कह रहा हूं। कई अहले इल्म हमारे ये सोच रहे होंगे मौलाना साहब ने कैसे दीवाना कह दिया। मैंने बहुत सोच समझ के दीवाना कहा। ये दीवाने ही तो हैं, ये दीवाने ही तो हैं। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं?
गौर किया है कभी? आपका बच्चा जीन्स पहनेगा, आपका बच्चा अपने सर के ऊपर गुंडों जैसे बाल रखेगा, आपका बच्चा टी शर्ट पहनेगा। ये भी तो इंसान ही है ना। इनके दिल में भी कभी कभी ख्याल आता होगा ना, काश हम भी जीन्स पहनते, काश हम भी टी शर्ट पहनते, कभी हम भी ऐसे बाल रख लेते। आखिर क्या वजह है? इन्हें वो कौन सी ताकत है जो ये सब पहनने से रोक देती है और ये दुनिया की तमाम लवाज़िमात, दुनिया की तमाम लज्जतों को छोड़कर सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक लिबास पहनते हैं। अरे मियां, ये दीवानगी नहीं है, ये दीवानगी है। और जब ये दीवाने हैं मियां, बहुत सच्ची बात कही थी किसी ने कि दीवाने को तहकीर की नजरों से न देख, दीवाने को तहकीर की नजरों से न देख। दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। बहुत अच्छे हजरत। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है और दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। सुभान अल्लाह, कहां देख रहा है। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आप अपने घर के मर्दों को तैयार करो कि हमारा बच्चा कुरान की तिलावत नहीं कर पा रहा है, हमारा बच्चा आलिम दीन नहीं बन पा रहा है। दारुल उलूम मौलाए कायनात में चले जाओ, वहां से एक बच्चे को अपना बच्चा समझ के ले आना, उसे हम अपना बच्चा समझ के पालेंगे, अपना बेटा समझ के उसे वही खिलाएंगे जो हमारे बच्चे खाते हैं। मेरी बहनों, तुम तैयार करो अपने घर के मर्दों को। और जिस दिन अगर मेरी माँ बहनें समझ जाएंगी इस चीज को, खुदा की कसम उस दिन समाज में इनकलाब आएगा, समाज में बदलाव आएगा, चेंजिंग आएगी, समाज में इनकलाब आएगा। मैं सच्ची बता रहा हूं, इसलिए कि औरत में एक फितरी कमजोरी है, फितरतन उनमें एक कमजोरी है। और वो कमजोरी क्या है? फरमाइश की, डिमांड, फरमाइश करती है, मुतालबा करती है। बीवी अपने शौहर का मूड अच्छा देखती है, ए लड़के हा हा वाले सीधे से बैठ जाओ, तवज्जो है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? अगर आ रही है तो कहिए सुभान अल्लाह। क्या बात तौफीक भाई? तौफीक भाई क्या बात, थक गए लग रही है? ये हमारे बहुत पुराने साथी है तौफीक भाई हमारे। अब तो ये इमामत भी करते थे माशाल्लाह, पढ़े लिखे आदमी, बहुत शानदार नात पढ़ते थे, बहुत उम्दा आवाज था, बड़ी सुरीली आवाज थी, बहुत अच्छी नात पढ़ते थे। इन्होंने लाइन ही चेंज कर दी, अब दूसरा कार, ये दूसरा कार। रात भी थे जलसे, हाँ रात भी थे शिकारपुर में। सुभान अल्लाह बोलेंगे? वक्त काफी हो गया, मैं बहुत ज्यादा आपको नहीं सताऊंगा, बहुत मुख्तसर में मैं आपको बता दूं। औरत में फिक्री कमजोरी है फरमाइश करने की, मूड अच्छा देखती है औरतें, होशियार बहुत होती है ना। मैं चालाक नहीं कहूंगा, इसलिए कि मेरे मुफ्ती आजम, मेरे सरकार मुफ्ती आजम मुसलमान को चालाक कहने से बचते थे। ये हजरत कारी रिजवान साहब बैठे, इतनी मेहनत की है इन्होंने इस मदरसे में। एक साल में कहीं दस्तारबंदी होती है, इनकी मेहनतों पे कितना अश अश किया जाए। खुदा की कसम, ये इन्होंने एक इनफिरादी काम कर दिखाया। एक साल भी मदरसे की उम्र नहीं हो पाई ठीक से, और वहां 4 बच्चे हाफिजे कुरान। अरे चंदोई वालों, खुदा की कसम, तुम्हें तो फख्र से झंडा ऊंचा कर देना चाहिए था। सुभान अल्लाह। सच बता, इतना बड़ा काम हमारी सरजमीन पे हो गया, चंदोई की सरजमीन पे हो गया। सुनो,
आदत है फरमाइश। शौहर का मूड अच्छा देखा, कुछ ना कुछ मांग लिया। बेटी बाप का मूड अच्छा देखती है तो कुछ मांग लेती है। बहन भाई से फरमाइश कर देती है। माँ बेटे से भी मांग लेती है, होता है ना। और ये मांगती क्या है? निरी दुनिया, सोना चांदी, कपड़ा लत्ता, रुपया पैसा, बस। इसके सिवा तो कुछ नहीं मांगती। अब यहाँ एक मसला बयान कर दूंगा, मेरी बहनें बेटियां सुन रही हैं। औरत जितना चाहे सोना पहन लो, कोई पाबंदी नहीं। जितनी चाहे चांदी पहने, किलो 2 किलो 10 किलो 20 किलो, कोई पाबंदी नहीं। हाँ, सोना और चांदी के अलावा और किसी धात का कोई कुंडल, कोई अंगूठी, कोई नाक में नथ वगैरह वगैरह, सोना चांदी के अलावा किसी और धात का बना हुआ कोई जेवर अगर औरत ने पहना तो पहनना हराम है। वो जेवर पहन के अगर किसी औरत ने नमाज पढ़ी तो उस नमाज को वो जेवर निकालकर दोबारा से पढ़ना वाजिब है। ठीक है। ऐसे ही कुछ मर्द हमारे अंगूठी पहनते, तांबे की पीतल की पहन लेते ना। अरे हम अजमेर शरीफ गए थे ना। सुनो, मर्दों के लिए, मर्द के लिए चांदी की 4.5 माशा से कम 1 नग वाली अंगूठी जायज है। जैसे ये मैं पहने, ठीक, 1 नग वाली। इसके अलावा न सोना न और ज्यादा चांदी पहनना मर्द को जायज नहीं। कोई और धात तो चे माना दारा, पीतल तांबा तो और ज्यादा सख्त है। ठीक है। तो मैं ये कह रहा था, मेरी माँ बहन फरमाइश करती है और मांगती है मेरी दुनिया। मैं कहता हूं ये मेरी कौम की शहजादी हो, तुम अपने मांगने का प्लान चेंज कर दो। तुम जो मांगती हो ना, तुम्हारा इस पे तो ईमान होगा कि अल्लाह ने जो मेरी तकदीर में लिखा है वो मुझे मिलेगा। इस पे तकदीर पे तो सभी का ईमान है ना, और वो मुसलमान ही नहीं है जिसका तकदीर पे ईमान ना हो। हमारी तकदीर में जो हमारे अल्लाह ने लिखा है वो हमें मिलेगा। ये औरत को दिमाग में बिठा लेना चाहिए। अल्लाह ने जितना सोना लिखा है तुम्हें मिलेगा, जितनी चांदी लिखी है मिलेगी, जैसे कपड़े लिखे हैं मिलेंगे, जितने भी रुपए पैसे लिखे हैं मिलेंगे। दुनिया की कोई ताकत उसे तुमसे छीन नहीं सकती। ए मेरी बहनों, तुम्हें वो सब मिलेगा, मगर तुम अब मांगने का अंदाज चेंज कर दो। कैसे मांगो? जैसे मेरे रसूल की बेटी ने मांगा था, जैसे मेरे मुस्तफा की शहजादी ने मांगा था, मेरे आका की लाडली ने मांगा था। कौन मेरे नबी की बेटी, कौन मेरे रसूल की शहजादी? अल्लाह की कसम, नाम बताऊंगा तो ईमान ताजा हो जाएगा। मखदूमे कायनात, सैयदे कायनात, सुभान अल्लाह, हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साहिदा पारसा फीफा, सुभान अल्लाह, हजरत फातिमा जहरा, सुभान अल्लाह, सब बोलो यार सुभान अल्लाह, मेरे रसूल की बेटी, सुभान अल्लाह, मेरे रसूल की शहजादी। ए मेरी माँ बहनों, तुमने किस बात पे घमंड कर रखा है कि तुम नमाजें छोड़ देती हो? तुम्हें किस बात पे नशा सवार है कि तुम समझती हो कि नमाज छोड़ देने के बाद भी हम बख्श दिए जाएंगे? किस चीज पे तकिया लगाए बैठी हो तुम कि नमाजें छोड़ने के बाद भी तुम्हें ये उम्मीद है कि हम बख्शे जाएंगे? कान खोल के सुनो, जैसे मुसलमान मर्दों पे 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज फर्ज है,
ऐसे ही मुसलमान औरतों पे भी 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज फर्ज है। ये गांठ बांध के रखो मेरी बात। सुनो, मेरे रसूल की बेटी, मेरे आका की शहजादी, सुभान अल्लाह, खुदा की कसम कोई औरत उनके बराबर नहीं हो सकती। दुनिया के किसी बाप की बेटी मेरे रसूल की बेटी के बराबर नहीं हो सकती। कोई तवाजुन नहीं, कोई बराबरी नहीं, कोई मसाबात नहीं, कोई बराबरी नहीं। अरे मियां, सच्चाई तो ये है, सारे जहान की बेटियां एक तरफ और मेरे रसूल की तन्हा शहजादी एक तरफ। वाह, सुभान अल्लाह, कोई मुकाबला नहीं। बेशक खुदा की कसम। आए हैं दोपहर ढल गई, अल्लाह। खातून जन्नत ने पूरा दिन काम किया है, अपने हाथों से काम किया, हाथ जख्मी हो जाते थे उनके। आज तो मेरी बहनों, तुम्हारे घर के काम करने के लिए मशीनें आ गई हैं। आज मशीनें तुम्हारा काम कर रही हैं। वो जमाना याद करो जिस दौर में मेरे रसूल की बेटी जिस कुएं से पानी निकालती थी ना, वो पानी निकालने के लिए वहां कोई हैंडपंप नहीं होता था, कोई मोटर लगी हुई नहीं थी, और वो भी कुआं यहाँ का कुआं नहीं था, वो रेगिस्तान का कुआं। जिधर नजर डालो दूर दूर तक तुम्हें कोई हरा दरख्त तक ना मिले। ऐसे खुश्क इलाके में कुआं कितने गहराई का होगा, कितने फीट गहरा होगा वो कुआं। उस कुएं से पानी निकालने के लिए जो डोल बनाया जाता था ना, जो बाल्टी डाली जाती थी, उस बाल्टी में जो रस्सी डाली जाती थी, वो रेशम की नरमो नाजुक रस्सी नहीं, खजूर की छाल की बनी हुई खुरदरी मोटी रस्सी। और मेरे रसूल की बेटी के नरमो नाजुक प्यारे हाथ, अल्लाह अकबर। ये हजरत हसनैन करीमैन की प्यारी माँ, शहंशाह कौनैन की बेटी, इमामुल अंबिया की शहजादी अपने हाथों से कुएं से पानी निकालती है। अल्लाह की कसम मेरी बहनों, ये वो रसूल की बेटी है। अगर ये चाहती तो इनके घर के बर्तन धोने के लिए, इनके आंगन में झाड़ू लगाने के लिए जन्नत से हुए आ जाता है। मगर मेरे रसूल की शहजादी ने कभी किसी को नहीं पुकारा। पानी निकालते निकालते हाथों में छाले पड़ते और छाले टूटते तो पानी निकल आता, और जख्म और गहरा होता तो खून निकल आता। ये मेरे रसूल की बेटी की जिंदगी। चूल्हे पे बैठी काम कर रही, सारा दिन काम करते करते थकान चेहरे से जाहिर, उतरा हुआ चेहरा, कुमलाया मुरझाया हुआ चेहरा रसूल की बेटी। चूल्हे पे बैठी काम कर रही थी, अभी बैठी ही थी कि दरवाजे पे किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। सैयदा कायनात के तेवर बदल गए, चेहरे पे जो उदासी थी वो मुस्कुराहट में बदल गई, चेहरे को हशाश बशाश बनाया। कदमों की आहट से उन्होंने अंदाजा लगा लिया मेरे ताजदार आ गए, मेरे शौहरे नामदार आ गए, हसनैन करीमैन के अब्बा जान आ गए, दामादे पैगंबर आ गए। अंदाजा लगा लिया, चेहरे का जुग्राफिया बदल गया। खुशहाल चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा खातूने जन्नत ने बनाया। मैं ख्यालात की दुनिया में खो गया। मैंने सोचा मेरे रसूल की बेटी का चेहरा अभी तो मुरझाया हुआ था, हजरत अली मौलाए कायनात की आमद है और चेहरा खुशहाल बना लिया। तो हजरत सैयदा कायनात हजरत फातिमा की तर्जे जिंदगी ने मेरे सवाल का जवाब दे दिया कि मेरे शौहरे नामदार आ रहे हैं, वो मेरा चेहरा उतरा हुआ देखेंगे तो उनके दिल को तकलीफ पहुंचेगी। और मैं चाहती हूँ कि जब मेरे शौहरे नामदार मेरे